हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों हिंदी के 12 नंबर चैप्टर दोस्तों 23 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैंने दोस्तों 1 से लेकर 11 चैप्टर तक के दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट भी बनाए थे दोस्तों, वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। और इस चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों हम क्वेश्चन बैंक का भी दोस्तों सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का आता है कि उदय प्रकाश की कहानी दोस्तों कौन सी है। उदय प्रकाश की दोस्तों जो कहानी है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3 है दोस्तों, जो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है एक कहानी है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा पहला का सही आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे, ठीक है। चल दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन का था कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से में किया। उदय प्रकाश थे दोस्तों, ठीक है, जो कि 3 कहानी के लेखक है, ठीक है। इस दोस्तों विश्वविद्यालय में दोस्तों कहाँ से एम किया, ठीक है, किस विश्वविद्यालय से एम किया। तो याद रखिए दोस्तों सागर विश्वविद्यालय दोस्तों किसने, तो उदय प्रकाश ने एम किया था, इसलिए इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चल दोस्तों सेकंड के बाद दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन का था कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के दोस्तों संपादन विभाग में काम किया। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में दोस्तों यहाँ पर काम किए थे, ठीक है। तो थर्ड का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दिनमान, ठीक है। दिनमान दोस्तों है जो दोस्तों उदय प्रकाश ने इसी पत्रिका में दोस्तों संपादन में विभाग में काम किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आता है कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। उदय प्रकाश जी थे दोस्तों, वो किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे, ठीक है। तो चार का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एनिमेंस हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे, जो कि दोस्तों अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है कौन, तो उदय प्रकाश जी ने एमिनेंस, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का था कि उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका का सहायक संपादक थे, ठीक है दोस्तों। उदय प्रकाश जी थे वो किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे संडे मेल सर, ठीक है। संडे मेल दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा दोस्तों एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे संडे मेल नई दिल्ली, ठीक है। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का था कि लेखक को किसने बताया कि तिरछ काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों तिरछ होता है वो काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें पाई जाती है दोस्तों, ऐसा किसने कहा था, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे थानू ने कहा था। किसने दोस्तों, थानू ने कहा था कि तिरछ में दोस्तों काले नाग से 100 गुना जहर पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा थानू ने कहा था। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए दोस्तों। उदय प्रकाश के अनुसार, ठीक है, उदय प्रकाश के अनुसार दोस्तों दशहरे के दिन किस चिड़ियों को देखना चाहिए, ठीक है, किस चिड़ियों को देखना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों नीलकंठ को देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा सही आंसर हो जाएंगे नीलकंठ। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आता है कि लेखक को किसने दोस्तों 300 के नोट दोस्तों दिए। लेखक को दोस्तों किसने दोस्तों 300 के नोट दिए थे लेखक को, ठीक है। तो 8 का दोस्तों ऑप्शन भी डॉक्टर पंत ने दिए थे, दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर पंत ने दिए थे। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि लेखक के दुष्प्रभाव के सबसे खतरनाक दोस्तों पात्र कौन थे। लेखक के दुष्प्रभाव के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। तो 9 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे हाथी तथा तिरछ हाथी तथा तिरछ दोस्तों, ठीक है, खतरनाक थे, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएंगे। सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट समझिएगा, ठीक है। इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि लेखक को अपने सपने में क्या करने की आदत थी। लेखक तो दोस्तों अपने सपनों में क्या करते थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे बोलने और दोस्तों चीखने की, ठीक है, बोलने और चीखने की, ठीक है दोस्तों। बोलने और चीखने की दोस्तों क्या थी, आदत थी सपने में, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी हमारा एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 11 नंबर का आता है कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। लेखक के जो पिताजी थे, ठीक है, तो उसके दोस्तों पिताजी तो ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे मीनारमा टाकीज के पास दोस्तों किसके पिताजी। तो याद है कि दोस्तों
यहाँ पर उदय प्रकाश के पिताजी दोस्तों उतरे थे, ठीक है, ट्रैक्टर से, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। चल दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का था कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। खतरनाक सपना दोस्तों, सपनों में लेखक का दोस्तों सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा अस्त्र दोस्तों, सबसे बड़ा अस्त्र क्या था खतरनाक सपनों में, तो आवाज उनकी थी, उसकी दोस्तों आवाज बुलंद थी, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आवाज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन 30 नंबर का था कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। लेखक के पिताजी थे वो शहर क्यों गए थे, अदालत में पेशी के लिए गए थे, अदालत में पेशी के लिए दोस्तों लेखक के पिताजी गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे, ठीक है, डी हो जाएंगे दोस्तों, अदालत की पेशी के लिए दोस्तों लेखक के पिताजी शहर गए थे। चल दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का था कि कौन सी दोस्तों कहानी उदय प्रकाश की नहीं है। कौन सी कहानी दोस्तों है जो उदय प्रकाश की नहीं है, तो पहला दोस्तों ऑप्शन ही दिया गया है बाई, जो कि दोस्तों उदय प्रकाश का नहीं है, और बाकी दोस्तों सभी दरियाई को दोस्तों उदय प्रकाश की है। पीली छात्री वाली तो लड़की भी दोस्तों उदय प्रकाश की है, ठीक है, मैंगो सील दोस्तों भी उदय प्रकाश की है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाए, ए हो जाएंगे, सॉरी बारिश दोस्तों है जो यहाँ पर दोस्तों लेखक की नहीं है, ठीक है, उदय प्रकाश की नई रचना नहीं है। चल दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का है कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। लेखक के दोस्तों पिताजी को बचपन में किस रोग की दोस्तों शिकायत थी, ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे, एम्पेडिसाइटिस, ठीक है दोस्तों, एम्पेडिसाइटिस यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों लेखक के पिताजी बचपन में किस रोग से दोस्तों शिकायत थी, किस रोग की शिकायत, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का था कि तिरछी कहानी के पिताजी का नाम क्या था। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि तिरछी कहानी है दोस्तों, उनके पिताजी का नाम क्या था। कहानी के कहानीकार हैं तिरछी दोस्तों, यहाँ पर ओम प्रकाश है, ठीक है, उदय प्रकाश है, ठीक है, तो पिताजी के उनके नाम क्या थे, ठीक है, तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, राम स्वरथ प्रसाद, ठीक है, राम स्वरथ प्रसाद यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था, ठीक है, तो किसके साथ गया था दोस्तों बतला सकते हो, ठीक है, तो थानू के साथ गया था, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अभी अब दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहते हैं पंडित रामा अवतार क्या थे। पंडित रामा अवतार क्या थे दोस्तों, ठीक है, तो ये एक ज्योतिष और वैद्य थे, दोस्तों कौन, तो पंडित रामा अवतार, ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएंगे, ज्योतिष और वैद्य। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का था कि तिरछी कहानी के कहानीकार दोस्तों कौन है। तिरछी कहानी के कहानीकार दोस्तों कौन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, उदय प्रकाश जी हैं, ठीक है, उदय प्रकाश दोस्तों तिरछी कहानी के कहानीकार हैं। चल दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कौन सी दोस्तों कृति उदय प्रकाश की नहीं है, ठीक है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो 20 नंबर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है पीली छतरी वाली लड़की, यह दोस्तों उदय प्रकाश की है। पॉल गोमरात का स्कूटर, ये दोस्तों किसकी कृति उदय प्रकाश की है। टूटा हुआ पुल ये दोस्तों उदय प्रकाश की दोस्तों नहीं है, ठीक है, ये उदय प्रकाश की कृति नहीं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, टूटा हुआ पुल। नेक्स्ट वन दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिरछी कैसी कहानी, तो याद है क्या, प्रतीकात्मक दोस्तों कहानी तिरछ है, ठीक है, तो 21 का दोस्तों क्या देंगे, डी। आप कमेंट करके भी बता दोस्तों क्या देंगे, डी, ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों जो है प्रतीकात्मक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहानी है तिरछी। चलो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आता है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएंगे, ठीक है, मानसिक सदमे के और अधिक रक्तस्राव से दोस्तों पिताजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसके पिताजी, उदय प्रकाश, ठीक है, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको दोस्तों बहुत पसंद आ रहा होगा। चलिए दोस्तों 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि उदय प्रकाश का दोस्तों जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं जानो तो मजाक किस कहानी का दोस्तों, यहाँ पर 1 जनवरी 1952 ईस्वी को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। अगर ये नहीं जानोगे दोस्तों समझिए कि आप चैप्टर बेकार में पढ़ रहे हो। ये दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 ईस्वी को दोस्तों उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन को याद करते जा रहे होंगे। चलिए कौन सी कृति दोस्तों उदय प्रकाश की है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, कौन सी कृति दोस्तों उदय प्रकाश की है। ठीक है 24 का दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएंगे दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है दोस्तों। और ये भी नहीं है, रिक्स भी नहीं है, न लिफाफा है दोस्तों, और नहीं नीली झील है। ठीक है तो इसका सही आंसर दरियाई घोड़ा हो जाएंगे, ऑप्शन दोस्तों भी हो जाएंगे उदय प्रकाश की कृति है। तिरछ के दोस्तों लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ठीक है उदय प्रकाश जी दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है तिरछी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। चलिए 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि तिरछी क्या होता है। तिरछी दोस्तों क्या होता है, तो याद रखें दोस्तों तिरछी दोस्तों है वो जहरीली लिजार्ड यानी कि दोस्तों विष का पार है दोस्तों, विष का पार है। ठीक है विष का पार दोस्तों है। ठीक है विष का पार हो जाएंगे। ठीक है विष का पार। ठीक है दोस्तों ये जहरीला लिजार्ड है। ठीक है विस्का पर। ठीक है दोस्तों ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएंगे। तिरछ दोस्तों क्या है, तो विस्का पर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी दोस्तों कृति है। अरेवा परेवा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे कहानी संग्रह है। अरेवा परेवा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उदय प्रकाश की कृति है, सभी लोग जाने हैं। ठीक है ये दोस्तों कैसी कहानी है, कैसी कहानी है, तो यह दोस्तों कहानी संग्रह, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे कहानी संग्रह। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। यह दोस्तों किसने बतलाया था, यह दोस्तों किसने बतलाया था कि दोस्तों लेखक हैं उदय प्रकाश दोस्तों। ठीक है उदय प्रकाश वो दोस्तों सपनों में चीखते हैं। ठीक है चीखते हैं और बोलते हैं। यह दोस्तों किसने उजागर किया था ये इन बातों को दोस्तों। ठीक है लेखक के बारे में। ठीक है तो 28 का दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएंगे कहानीकार के दोस्तों माँ ने, यानी कि दोस्तों उनकी माँ थे उदय प्रकाश, वो ही दोस्तों यहाँ पर उजागर किए थे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चल दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिरछी दोस्तों कैसी कहानी माना जाता है दोस्तों। तिरछ कहानी दोस्तों कैसी मानी जाती है। ठीक है तिरछ कहानी दोस्तों वो कैसी कहानी माना जाता है। ठीक है तो 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है जादुई यथार्थ की कहानी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चल दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है तिरछ कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, तो कहानीकार के पिताजी से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों ठीक है रिलेशन किससे रखता है, तिरछ कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध तो कहानीकार के पिता से। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, साथ में क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन आएगा दोस्तों, ताकि आपके लिए हेल्पफुल और दोस्तों आप बिल्कुल 95 कर सको। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।